दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे 7 जुलाई को पाई नेटवर्क न्यू अपडेट क्या आया है। उसके साथ साथ जानेंगे और क्या नई जानकारी इस पाई नेटवर्क की कोर टीम ने दी है। इस बार बहुत सारे अपडेट्स एक साथ आए हैं। यहाँ आर्ट फेस्टिवल की मार्गदर्शिका के बारे में, फिर से केवाईसी करने की सुविधा के बारे में, पिछले हफ्ते शुरू हुए मेननेट माइग्रेशन के बारे में और लॉकअप के ड्यूरेशन में डिस्काउंट के बारे में जानने को मिलेगा। तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मेटा मित्र। दोस्तों पाई की मेन स्क्रीन पर 7 जुलाई को पाई आर्ट फेस्टिवल का अनाउंसमेंट हुआ है। वो इसलिए है कि पाई 2 डे जो 28 जून को मेननेट माइग्रेशन शुरू हुआ, उसका सेलिब्रेशन और 1.5 मिलियन यानी 15 लाख लोगों का केवाईसी पास हुआ। इसकी दुगनी खुशी में ये आर्ट फेस्टिवल रखा गया है जो 6 जुलाई से 19 जुलाई तक रहेगा। देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया में और इंटरनेट पर कई वेबसाइट पर लोग अपने तरीके से पाई की आर्ट या ग्राफिक्स बनाकर अपलोड करके पाई के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। तो इस बार पाई कम्युनिटी की क्रिएटिविटी को शोकेस करने के लिए पाई नेटवर्क ने खुद पाई आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया है। आइए देखते हैं इसके नीति नियम क्या है और कैसे इसमें भाग लिया जा सकता है। यहाँ रीड मोड बटन पर क्लिक करके इन अपडेट्स के बारे में जान सकते हैं। यहाँ बहुत सारे अपडेट्स एक साथ दिए हैं। आइए इन सबके बारे में कुछ मुख्य और काम की बातें जानते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले है पाई चैट रूम। यहाँ पाई आर्ट करके नया चैट रूम बनाया है जो पाई आर्ट फेस्टिवल के लिए है, जिसमें पायोनियर्स पाई को ध्यान में रख के अपनी आर्ट की फोटो या ग्राफिक्स अपलोड कर सकते हैं। ये फेस्टिवल में भाग लेने के लिए पायोनियर्स के पास 2 तरीके हैं। पहला है पाई आर्ट चैट रूम में अपनी आर्ट की इमेज पाई 2 डे आर्ट हैशटैग के साथ पोस्ट करें, और दूसरा तरीका है अपने ट्विटर या इंस्टाग्राम अकाउंट पर इमेज अपलोड करें जिस पर अपना पाई यूजर नेम होना चाहिए और पाई 2 डे आर्ट हैशटैग भी होना चाहिए। आपकी आर्ट का सिलेक्शन होने पर आपकी आर्ट की इमेज पाई के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, ये मौका उन लोगों के लिए है जो आर्टिस्ट हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, 3D में अच्छी आर्ट बनाना जानते हैं, ड्राइंग या पेंटिंग करते हैं, या फिर इमेज को मिक्स करके कोई क्रिएटिव इमेज बना सकते हैं। पाई आर्ट चैट रूम में जाने के लिए यहाँ चैट ऑप्शन से भी जा सकते हैं। यहाँ राइट साइड नीचे प्लस बटन दिया है, वो क्लिक करके सबसे पहला पाई आर्ट का चैट रूम आएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आएगा जिस पर लिखा है कि ये चैट रूम सिर्फ पाई आर्ट के लिए है। आप जो भी इमेज अपलोड करो वो आपका खुद का मौलिक सर्जन होना चाहिए और क्रिएटिव आर्ट पाई और पाई कम्युनिटी के बारे में ही होनी चाहिए। ये किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए और आपकी आर्ट पाई नेटवर्क के नीति नियम मुजब पब्लिश की जाएगी जिसमें आपकी सहमति होगी। आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करने के बाद नीचे ज्वाइन चैनल पर क्लिक करके अपनी आर्ट यहाँ अपलोड कर सकते हैं। फिर आगे है केवाईसी रीसबमिशन फीचर। यहाँ लिखा है कि हमने एक नई केवाईसी सुविधा जारी की है, वो ये है फिर से केवाईसी का प्रोसेस करना। ये केवल उनके लिए है जिन्होंने योती ऐप से आधा केवाईसी किया है या रेगुलर पाई ऐप से केवाईसी करते वक्त किसी एरर से फंस गए हैं, या कहो आगे केवाईसी प्रोसेस नहीं हो रही है। ये उनके लिए भी है जो केवाईसी तो कर लिया है पर रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है क्योंकि मशीन उनकी केवाईसी का डेटा रीड नहीं कर पा रहा है या मैच नहीं कर पा रहा है। यह सुविधा उन्हें केवाईसी करने में लापता डेटा जोड़ने और फिर से सबमिट करने में सक्षम बनाती है। ये केवाईसी रीसबमिट का बटन सिर्फ उन्हीं लोगों की पाई ऐप में दिखाई देगा जो आगे बताया उस तरह केवाईसी करते वक्त कहीं रुक गए हैं या केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं या किसी वजह से केवाईसी की प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सके हैं। इसके अलावा रेगुलर केवाईसी की प्रोसेस भी अभी भी तेजी से चालू है। दोस्तों यहाँ एक बात बतानी थी कि अभी भी आपकी केवाईसी नहीं आई है और केवाईसी नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं तो एक बार इसी चैनल पर केवाईसी का लाइव वीडियो पाई नेटवर्क सीरीज पार्ट 14 जरूर देखें और पहले से क्या तैयारी करनी है उसके बारे में जान लें ताकि केवाईसी जल्दबाजी में ना हो और शांति से इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। अब आगे देखते हैं। आगे जो पाई नेटवर्क में नया अपडेट है वो है मेननेट माइग्रेशन के बारे में। 28 जून 2022 को, जिसे लोग पाई 2 डे भी कहते हैं, उस दिन से ऑफिशियल माइग्रेशन शुरू हुआ, यानी केवाईसी पास करने वालों के पाई उनके वॉलेट में देने की प्रोसेस शुरू की गई। ये एनक्लोज्ड मेननेट माइग्रेशन है। इस एनक्लोज्ड मेननेट की डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाई गई है जिससे कि लाखों पायोनियर्स अपना केवाईसी पूरा कर सके और अपने अपने पाई अपने वॉलेट में लेने के लिए माइग्रेशन भी धीरे धीरे और आसानी से कर सकें। यहाँ आगे लिखा है कि अगर आपने पाई केवाईसी पास कर लिया है तो आप अपने मोबाइल में पाई के ट्रांसफरेबल बैलेंस को मेननेट में ट्रांसफ़र करें और उसके लिए मेननेट चेकलिस्ट पर सभी स्टेप्स को पूरा कर सकते हैं। अब ये सभी स्टेप्स यानी 1 से 6 स्टेप कैसे क्लियर करने हैं उसका एक वीडियो और 7वां स्टेप माइग्रेशन कैसे करना है उसका लाइव वीडियो भी इसी मेटा मित्र चैनल पर पहले से बनाया गया है। उसे देखकर पहले से जानकारी ले सकते हैं। पाई नेटवर्क ने दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी को इतना सुलभ बना दिया है जिसे पायोनियर्स बिना किसी कीमत के यानी फ्री में एक पैसा भी इन्वेस्ट किए बिना सिर्फ मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके फ़ोन पर ही पाई को माइन कर सकते हैं यानी बना सकते हैं। 3 साल बाद इस पड़ाव पर आना जहां पाई बैलेंस को मेननेट में माइग्रेट किया जा सके,
ये इस पाई कम्युनिटी की, पाई समुदाय की एक बड़ी सफलता है। आगे 14 दिनों के पेंडिंग पीरियड यानी वेटिंग पीरियड के बारे में लिखा है। कहा है कि माइग्रेशन के 14 दिन बाद लोग अपने पाई को एनक्लोज्ड पाई मेननेट में जो चाहे मर्जी उपयोग कर सकेंगे, यानी गुड्स और सर्विस लेने के लिए मुक्त होंगे। आगे 14 दिन के पेंडिंग पीरियड यानी वेटिंग पीरियड के बारे में लिखा है। आगे पाई के ट्रांसफरेबल बैलेंस के बारे में बताया है। अभी आपको अपने खुद के माइन किए हुए पाई वॉलेट में मिलेंगे। जैसे जैसे आपकी रेफरल टीम और सिक्योरिटी सर्कल के लोग अपना अपना KYC पास कर देंगे, तब आपके बाकी के पाई आपके वॉलेट में आते रहेंगे। जिन लोगों ने लॉकअप सेट किया है, वैलिडेटर बन के जो रिवॉर्ड्स पाई कमाए हैं और जिन्होंने नोड लगाया है, उनके पाई भी उस वक्त के हिसाब से वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ जानने को मिली है। जिन लोगों ने पहली बार माइग्रेशन करके अपने पाई वॉलेट में ले लिए हैं और उसके बाद भी उनकी माइनिंग चालू है, तो बाकी के नए बन रहे पाई भी वॉलेट में ऑटोमेटिक आ सके, उसके लिए नेक्स्ट माइग्रेशन प्रोसेस पे काम चालू है। यानी दूसरी बार आपको माइग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे जैसे पाई बनते जाएंगे, आपके वॉलेट में आते रहेंगे। अब मेननेट में लॉकअप का सेटिंग किस तरह से काम करेगा, इसके बारे में पाई नेटवर्क में न्यू अपडेट है। जिन्होंने अपने पाई में लॉकअप सेटिंग किया है यानी फिक्स डिपॉजिट कर दी है, तो उनके पाई भी वॉलेट में ट्रांसफ़र तो हो पाएंगे, पर वो फिक्स डिपॉजिट वाले पाई उतनी अवधि तक लॉक ही रहेंगे। यहाँ उन्होंने उन सबके लिए एक अच्छा सिस्टम बनाया है, वो है डिस्काउंट वाला सिस्टम। अब ध्यान से सुनो, ये डिस्काउंट सिस्टम क्या है। जिन लोगों ने 1 साल के लिए लॉकअप सेटिंग किया है, उनको 1 साल ख़त्म होने के 15 दिन पहले फिर से लॉकअप सेटिंग करने का मौका दिया जाएगा। यानी 11 महीने और 15 दिन बाद साल के आखिरी 15 दिनों में रैंडमली सिलेक्शन होगा। जिस तरह अभी KYC का सिलेक्शन होता है, उसी तरह अपनी बारी आने पर अगर उन्होंने वो फिक्स डिपॉजिट वाले पाई अनलॉक करके उपयोग करने हैं तो कर सकेंगे, और फिर से लॉकअप सेटिंग करना है तो भी घटा बढ़ा सकेंगे। जिन लोगों ने 3 साल तक लॉक किया है, उनको 3 महीने का डिस्काउंट पीरियड मिल सकता है। यानी 3 साल ख़त्म होने के 3 महीने पहले उनको लॉकअप रीसेट करने का मौका दिया जाएगा। और इन डिस्काउंट वाले पीरियड में कुछ नहीं किया तो जैसे फिक्स डिपॉजिट रिन्यू हो जाती है, उसी तरह लॉकअप भी अपने आप फिर से रिन्यू हो जाएगा। यानी उसी पुराने सेटिंग से आपके पाई लॉक हो जाएंगे। मेननेट में पाई ट्रांसफ़र होने से पहले यानी 2 ट्रांसफ़र के बीच के समय में ये लॉकअप वाली एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आगे है रिमाइंडर अबाउट मेननेट माइग्रेशन। ये बहुत ही खास अपडेट है और इसमें 2 अहम बात की गई है। पहली है कि चेकलिस्ट को पूरा करते समय ये आवश्यक है कि पायोनियर्स अपने सही पास फ्रेज का उपयोग करें, जिससे वे अपने पाई सुरक्षित रूप से संग्रहित कर सकते हैं और किसी और के साथ ये पास फ्रेज शेयर ना करें और बहुत ही संभाल कर इसे छिपाए रखें। ये वॉलेट गैर कस्टोडियल है, जिसका अर्थ है कि यदि आप अपना ये 24 शब्दों का पास फ्रेज खो देते हैं या किसी को ये चाबी के बारे में पता चल जाता है और कोई व्यक्ति आपके वॉलेट से पाई चुरा लेता है, तो आपके पाई कहीं से रिकवर नहीं होंगे, यानी कहीं से वापस नहीं मिल सकेंगे। इसमें पाई नेटवर्क भी कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरी अहम बात यह है कि जो मेननेट माइग्रेशन में 14 दिन की अवधि समाप्त हो जाती है, उसके बाद आपके पाई वॉलेट में फ्री हो जाएंगे। आप एनक्लोज्ड पाई मेननेट में जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे यानी गुड्स और सर्विसेज लेंगे, वो पाई की ब्लॉकचेन पर देखने को मिलेंगी और ये रिवर्सिबल नहीं होंगी। यानी मेननेट ब्लॉकचेन पर लोगों के द्वारा किए जाने वाले सभी लेन देन का रिकॉर्ड दिखाई देगा और ये ट्रांजैक्शन कैंसिल नहीं हो पाएगा। ये एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाएगा। एक बार पाई का ट्रांजैक्शन हो गया, यानी किसी को किसी वस्तु के बदले में या सर्विस के बदले में पाई दिए, तो फिर वापस नहीं आ सकेंगे। हाँ, उस वेंडर से दूसरी चीज़ या सर्विस ले सकेंगे, या फिर वो वेंडर उतने पाई आपके वॉलेट में दे सकता है, यानी दूसरा ट्रांजैक्शन होगा। फिर है पाई KYC एक्सेसिबिलिटी, जो कि हमने इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया है, वही है। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो टाइम निकाल कर देखें। दर्शक मित्रों, ये थे पाई नेटवर्क न्यू अपडेट। डिटेल में जानने के लिए आप भी इसे आराम से पढ़ सकते हैं और डिटेल में जान सकते हैं। तो हर रोज़ नया नया जानते रहें और मस्त रहें। मेटा मित्र के साथ जुड़े रहें। मेरा मित्र, मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।